तो हेलो भाई, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम भाइयों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज जो पढ़ने जा रहे हैं जीके जीएस रहेगा न्यू पैटर्न पे, जो ईडीक्यूटी पैटर्न पे सारे एग्जाम अभी पूछे जा रहे हैं। जैसे कि स्टेनो का भी एग्जाम पूछा गया था। अभी एसएससी सीजीएल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मॉक नंबर 4 है। ठीक है, मॉक नंबर 4 है। टारगेट 50/50 और डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। आप लोग बस एक बार सेशन कंप्लीट कर लीजिए। अब वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेली आएगा। ठीक है, आज मॉक नंबर 3 है, तो अभी सीजीएल के एग्जाम में जो भी 15 दिन बचा हुआ है, तो उस टाइम से उसका भी एनालिसिस डेली होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना बकवास किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्वेश्चंस एक बार आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। ठीक, बोल रहा है कि हाल ही में जो न्यायमूर्ति है मदन बी लोकुर। ठीक है, मदन बी लोकुर की जो अध्यक्षता में गठित संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद। ठीक है, संयुक्त राज्य जिसको हम बोलते हैं आईजेसी, इंटरनल जस्टिस काउंसिल, रिसेंटली में प्राथमिक, मतलब उसका जो आईजेसी है कि प्राथमिक भूमिका क्या है, उसका प्राथमिक भूमिका क्या है। तो इसका प्राथमिक भूमिका क्या है, आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली की बात है, जस्टिन मदन बी लोकर नाम है उनका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद करनी है। संयुक्त राष्ट्र की जो न्याय प्रणाली में निष्पक्षता और जो है व्यावसायिकता पर सलाह देना। ठीक है, क्या है इसका, संयुक्त राष्ट्र की जो न्याय प्रणाली में निष्पक्षता और जो व्यावसायिकता पर सलाह देना। याद रखना है कि जो व्हाट इज द प्राइमरी रोल पूछेगा यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, याद रखना है। तो प्राइमरी रोल इनका क्या है, जिसका नाम है, क्या नाम है, जस्टिस मदन बी लोकुर। याद रखना है, जस्टिस मदन बी लोकुर। तो ये क्या है, एडवाइजरी ऑन इम्पार्शियलिटी है। ठीक है, एंड प्रोफेशनल इन द यूएस जस्टिस सिस्टम का। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र की जो न्याय प्रणाली है उसमें निष्पक्षता और जो व्यावसायिकता पर सलाह देना, याद रखनी है इसको हिंदी में। ठीक, इसका ऑप्शन 2 सही होगा। संयुक्त राष्ट्र की जो न्याय प्रणाली है निष्पक्षता और जो व्यावसायिकता पर सलाह देना, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वॉन द वोमेन्स डबल यूएस ओपन टाइटल। वोमेन्स डबल यूएस टाइटल का जो खिताब है 2024 में। ठीक है, तो किसने जीता, याद रखनी है। 2024 में महिला डबल यूएस ओपन, तो अभी रिसेंटली में हुआ, तो ये किसने जीता। इसका सही आंसर हो जाएगा ओस्टापेंक ल्यूडमिला। याद रखना, नाम भी अजीब है। ठीक है, ओस्टापेंको ल्यूडमिला, याद रखिए। ओस्टापेंको ल्यूडमिला नाम है उनका, अभी रिसेंटली में हुआ है, उनका नाम है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉन द मिक्स्ड डबल टाइटल एट द यूएस ओपन 2024 में। यूएस ओपन 2024 में जो है मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो मिश्रित युगल का खिताब इन 4 ऑप्शन है, देखिए किसने जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारा ईरानी और जो एंड्रिया है बाबसरोरी, याद रखनी है, बाबसरोरी, यहाँ देख लीजिए। तो सारा ईरानी और एंड्रिया बाबसरोरी, याद रखिए, जो अभी रिसेंटली में डबल टाइटल एट द यूएस ओपन 2024 मिश्रित युगल खिताब जिसको बोलते हैं, तो अभी सारा ईरानी और जो एंड्रिया बाबसोरी, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन वाज द जो है बीएपीएस, मतलब हिंदू मंदिर इन अबू धाबी में, याद रखनी है, बीएपीएस हिंदू मंदिर इन अबू धाबी इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो कब वेन वाज, तो कब इनॉग्रेटेड हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 फरवरी 2024, याद रखनी है। 14 फरवरी 2024 में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, याद रखिए। रिसेंटली में पूछा भी गया क्वेश्चन है, तो याद रखिए बीएपीएस हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन 14 फरवरी 2024 के हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन बीच रीजन डिड द सुपर टाइफून, ठीक है, सुपर टाइफून योगी नाम है उनका, मेक लैंडफॉल, लैंडफॉल हो गया। ठीक है, तो सुपर जो टाइफून यागी, जिसका यागी नाम है या फिर यागी, ठीक है, किस क्षेत्र में पहुंचा है। तो सुपर टाइफून यागी किस क्षेत्र में अभी रिसेंटली पहुंचा है, ये तो रिसेंटली का क्वेश्चन है। तो उत्तरी जापान में, नॉर्थन जो जापान है वहां पे अभी पहुंचा है। सुपर टाइफून यागी नाम है, मेक लैंडफॉल मतलब पहुंच जाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अवार्ड डिड मेक माइक पांडे रिसीव इन 2024।
तो माइक पांडे जो है 2024 में कौन सा पुरस्कार जीते हैं माइक पांडे 2024 में? तो माइक पांडे को 2024 में मिला है जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड, याद रखिए जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड, ठीक है। 2024 में जो है माइक पांडे को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट स्पेसिफिक इवेंट्स विल जयशंकर बी अटेंडिंग इन रियाद? रियाद में जो जयशंकर अभी कार्यक्रम हुआ है रियाद में, तो जयशंकर किस में भाग लिए थे? कौन सा सम्मेलन में अभी जयशंकर रियाद में जो अभी सम्मेलन हुआ विशिष्ट कार्यक्रम था, ठीक है, तो उन्होंने भाग लिया है। तो इनमें से कौन सा किस में भाग लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत जीसीसी विदेश मंत्रियों का बैठक, ठीक है, भारत जीसीसी विदेश मंत्रियों का फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में, इंडिया जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में अभी जयशंकर ने रियाद में क्या किया था? भाग लिया था, अटेंड किया था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुहिन कांता पांडे को किस नए पद पर नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांता पांडे हैं, उनको अभी नए पद पर नियुक्त किया गया है। तो इनमें से कौन सा पद पे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो इनको जो अभी है बीच फाइनेंस सेक्रेटरी, बीच सचिव में उनको तुहिन पांडा को नियुक्त किया गया, याद रखिए तुहिन कांडा को अभी नए पद पर नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए बीच सचिव फाइनेंस जो सेक्रेटरी है उनमें नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो वायु गुणवत्ता सुधार के लिए किस शहर को भारत के शीर्ष प्रमुख शहर के रूप में स्थान दिया गया? तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, तो वायु गुणवत्ता सुधार के लिए किस शहर को भारत के शीर्ष प्रमुख शहर के स्थान में नामित किया गया? तो स्थान दिया गया है, तो सूरत को याद रखनी है। कौन सा? सूरत को दिया गया अभी वायु गुणवत्ता सुधार के लिए, ठीक है, शीर्ष प्रमुख शहर के रूप में नामित किया गया सूरत को। बर्ड फ्लू का जो पहला मानव मामला कहाँ दर्ज किया गया है? तो बर्ड फ्लू का जो पहला मानव मामला दर्ज किया गया जबकि इसका कोई ज्ञात पशु संपर्क नहीं था। 1 मिनट कॉल आ रहा है, ठीक है, इसका कोई ज्ञात संपर्क नहीं था। तो अभी जो है बर्ड फ्लू पहला मानव मामला कहाँ दर्ज किया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, ठीक है, याद रखिए यूनाइटेड स्टेट में मामला अभी इसका दर्ज किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When is the now scheduled to host the क्वाड समिट? तो क्वाड समिट जो मेजबानी कब करने वाला है, ठीक है, भारत। तो भारत जो है क्वाड समिट सम्मेलन कब मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025, ठीक है। तो भारत 2025 में क्वाड समिट सम्मेलन का मेजबानी करने जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट सिग्निफिकेंट साइट्स विल क्राउन प्रिंस शेख खलीद नाम बिन, ठीक है, मोहम्मद बिन जायद अल नेहान विजिट टू पे ट्रिब्यूट, ठीक है। तो क्राउन प्रिंस जो थे शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इतना लंबा नाम है, ठीक, पूरा नाम ही है, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किस महत्वपूर्ण स्थान का दौरा करेंगे? तो अभी रिसेंटली में एक क्वेश्चन है, तो राजघाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बीच बैक्टीरियल जेनस, ठीक है, इंक्लूड्स स्पेसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंटल एक्टिविटीज। एक मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जस्ट एक कॉल आ गया था, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या था कि बीच बैक्टीरियल जेनस इंक्लूड्स स्पेसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंटल कैविटीज। तो जो किस जीवाणु वंश में जो दंत खोदों के लिए जिम्मेदार प्रजातियां शामिल है? तो दंत डेंटल कैविटीज के लिए जो जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा है? जेनस। तो कौन सा जीवाणु का नाम पूछ रहा है ना? तो बैक्टीरियल जेनस जो है ये है स्ट्रेप्टोकोकस, याद रखनी है स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है क्या होता है? दंत खोदों के लिए जिम्मेदार प्रजातियों में शामिल है, ठीक है, याद रखनी है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, याद रखना है स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है दंत खोदों के लिए जिम्मेदार प्रजातियों में शामिल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीज बैक्टीरियल ग्रुप जो इंक्लूड्स है स्पीशीज दैट कैन सर्वाइव एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, ठीक है, सच एज हाई साल्ट कंसंट्रेशन में, जो इन्वायरमेंट में उच्च जो नमक सांद्रता होता है, जैसे
चरम वातावरण में जीवित रह सकती है। तो कौन सा जीवाणु का समूह है, बैक्टीरियल का जो समूह है, तो कौन सा बैक्टीरियल का समूह है, तो यह है हाइलोबैक्टीरिया। हाइलोबैक्टीरिया जो होते हैं ये जो उच्च हाई हाई साल्ट जो कंसंट्रेशन होता है, हाई साल्ट कंसंट्रेशन होता है, उसमें भी ये जीवित रह सकते हैं, याद रखिए। हाइलोबैक्टीरिया नाम है, क्या है, हाइलोबैक्टीरिया जो होते हैं हाई साल्ट कंसंट्रेशन में भी जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हाइलोबैक्टीरिया जो होते हैं एक्सट्रीमोलिफिक, ठीक है, एक्सट्रीमोफिलिक अर्कीय का समूह है, ठीक है, कौन किसका समूह है, एक्सट्रीमोफिलिक अर्कीय का समूह है, जो नमक झीलों और समुद्री साल्टन जैसे उच्च नमक वाले वातावरण में पनपते हैं, ठीक है, जहाँ पे हाई जो साल्ट कंसंट्रेशन रहता है वहाँ पे पनपते हैं। इन परिस्थितियों में जो ऊर्जा का उत्पादन के लिए एक अद्वितीय प्रकाश संश्लेषक वर्णक होता है इसमें, जिनका नाम क्या है, बैक्टीरियोडोप्सिन, याद रखना, बैक्टीरियोडोप्सिन जो होता है का उपयोग करते हैं। तो भाई इतना हाई मेल्टिंग कंसंट्रेशन में रहते हैं, उसका रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है, बैक्टीरियोडोप्सिन, याद रखना बैक्टीरियोडोप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फेफड़ों के किस विकार की विशेषता जो है एल्वियोली को जो है अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाना, जिसके कारण गैस विनिमय के लिए सतह क्षेत्र में कमी आ जाती है। तो इनमें से किसकी कमी के कारण, तो इसका राइट आंसर है बात स्फीति, मतलब है इम्फीसीमा, याद रखना इम्फीसीमा जो होता है इसके कारण जो होता है फेफड़ों के जो विकार होते हैं, ठीक है, एक एल्बियोली के अब जो होता है ना अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाता है, याद रखनी है, जिसके कारण क्या होता है कि गैस विनिमय के लिए सतह क्षेत्र में कमी आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच पार्ट ऑफ द जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग, तो कौन सा इसमें सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें वार्निंग एंड जो है ह्यूमिडिफाइंग एयर एज इंटर द बॉडी में क्या होता है इंटर करता है, आर्द्र बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, गर्म करने के लिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है श्वसन तंत्र का, इसमें से कौन सा भाग है जो प्रवेश करने के लिए वायु को छानने, गर्म करने और आर्द्र बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो इनमें से कौन सा है, ऑप्शन 3 है, ठीक है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा नसल कैविटी, नाक गुहा, ठीक है, नसल कैविटी जो देखिए नाक से कोई भी चीज अंदर जाता है तो उसमें क्या होता है वायु छानने के लिए, गर्म करने और आर्द्र बनाने के लिए जिम्मेदार है, याद रखना नाक गुहा नसल कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सी संरचना निगलने के दौरान भोजन को वायु मार्ग में प्रवेश करने से रोकती है, तो भोजन को जब वायु मार्ग से प्रवेश करने में रोकती है तो इनमें से कौन सी संरचना है, इपीग्लॉटिक्स, एक क्वेश्चन रिसेंटली में पूछा गया है, इपीग्लॉटिक्स, ये अभी जो स्टेनो का क्वेश्चन हुआ इसमें पूछा भी गया था इपीग्लॉटिक्स के बारे में। ठीक, देखिए मीन मूर्ति क्या होता है, जो मीन मूर्ति होता है, द वाटरफॉल नॉन एज मीन मूर्ति फॉल्स इज लोकेटेड इन बीच इंडियन स्टेट से, तो मिनीकुटी जो फॉल्स है किस स्टेट्स का एक झरना है, ठीक है, तो किस स्टेट का है मिनीकुटी, देखिए नाम से क्या लग रहा है मीन कुट्टी, क्या सा मीन कुट्टी, तो कुट्टी ज्यादातर केरला में मिलते हैं, कहाँ देखिए कुट्टी था ना मीन मुट्टी, तो मीन मुट्टी केरला में मिलेंगे, मीन मुट्टी जो फॉल्स है कहाँ लोकेटेड है, केरला में, याद रखिए, झरना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत की जब जनगणना हुआ था 2011 के अनुसार किस महानगरीय शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे ज़्यादा तो कौन सा नगर है जो मेट्रोपॉलिटन में आता है, हाईएस्ट पॉल्यूशन जिसका है, तो मुंबई ही होगा भाई, हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है मुंबई का ही है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत की जब जनगणना हुआ था 2011 के अनुसार मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय शहर है, ठीक है, मुंबई जो था उस टाइम का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन था। भारत में सबसे बड़े शहर के रूप में जो है उस समय महानगरीय क्षेत्र में मुंबई की जनसंख्या कितनी थी, 18 मिलियन से भी अधिक थी। ठीक है, शहर की महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक और जो वित्तीय गतिविधियां इसकी बड़ी आबादी में योगदान था, बड़ी आबादी में योगदान करती है। ठीक, व्यापार, मनोरंजन और वाणिज्य के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में मुंबई की स्थिति ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि को भी जन्म दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 2011 की जनगणना हुआ था उस समय भारत की जो है परिष्कृत जन्म दर, मतलब कि जो है इंडिया एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द क्रूड वर्थ, ठीक है, अपरिष्कृत जन्म दर कितना परसेंट था, तो कितना परसेंट था 21.8%। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, 21.8% क्रूड वर्थ जो था
अपरिकृष्ट जन्म दर कितना था 21.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब जनगणना हुआ था 2011 के आंकड़ा के अनुसार, तो भारत की जो अपरिकृष्ट जन्म दर, ठीक है, क्रूड बर्थ, तो क्रूड बर्थ था CBR प्रति 1000 जनसंख्या पर लगभग 21.8 जन्म थी। 2011 के जो दौरान राष्ट्रीय स्तर पर अपरिकृष्ट जन्म दर CBR 21.8% रही है, जो कि 2010 की तुलना में 0.3 की गिरावट आई थी। 2010 में था कितना, 2010 की तुलना में 0.3 की गिरावट आई है, ठीक है, 2011 में जब सेंसन हुआ था तब। देखिए, बीच वाटरफॉल इज सिचुएटेड विथ इन द कोइंझर डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा। कोइंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो कौन सा झरना जो है कोइंझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में मिलता है, तो कौन सा झरना है, तो खंडाधार जलप्रपात है, जो खंडाधार जलप्रपात याद रखिए, खंडाधर जलप्रपात। खंडाधर जो जलप्रपात है भारत के उड़ीसा राज्य के केओंझर जो केंदुझार जिले में स्थित है। कहाँ पे, केंदुझार जिले में है। यह 500 फीट 152 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिए। इसका हाइट कितना है, 500 फीट या फिर 152 मीटर बोल सकते हैं। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में खंडाधर जलप्रपात नामक एक और जलप्रपात है, लेकिन क्योंझर स्थित जलप्रपात विशिष्ट और उतना ही शानदार है, ठीक। देखिए, अन्य विकल्प क्यों नहीं है, देखिए कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जो जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक। शिवन समुद्र जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, शिवन समुद्र भी कर्नाटक में स्थित है। और सोचीपारा जलप्रपात केरला में पाया जाता है। सोचीपारा कहाँ पाया जाता है जलप्रपात, केरला में पाया जाता है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जो तीर्थांकर जो थे इन जैनिज्म में कितने थे, जैन धर्म में तीर्थरों की कुल संख्या कितनी है, तो जैन धर्म में तीर्थरों की संख्या 24 है। कितनी है, 24 है, तीर्थकरों की संख्या 24। देखिए, जैन धर्म में तीर्थकर एक मतलब आध्यात्मिक गुरु होते हैं उसमें, ठीक। तीर्थकर जो होते हैं एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, ठीक है, क्या किया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। दूसरों को धर्म का मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। जैन मान्यताओं के अनुसार जो है वर्तमान ब्रह्मांडीय युग में कुल 24 तीर्थकर हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, अबस्पीर्नी बोलते हैं, याद रखिए, अबस्पीर्नी बोलते हैं या फिर कहा जाता है। जो समय चक्र का अवरोही भाग है, ये तीर्थकर अहिंसा, सत्य सत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की शिक्षाओं के लिए पूजनीय है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो तीर्थकर होते हैं, ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन दिया हो रहेगा कि इनमें से कौन सी पूजनीय नहीं है, तो सत्य अहिंसा भी रहेगा, सत्य रहेगा, अस्तेय रहेगा, ब्रह्मचर्य रहेगा और अपरिग्रह रहेगा। ये याद रखना है, 5 चीज याद रखनी है। पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे और 24वें तथा जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है महावीर हैं। पहले पूछेगा तो ऋषभ देव, और जो 24 नंबर का है वो महावीर है, जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक तीर्थकर ने एक आध्यात्मिक संघ की स्थापना की है, असंख्य अनुयायियों को प्रेरित करता है, जो जैन दर्शन और जो नैतिक आचरण का मूल आधार है, जो आज भी भक्तों का मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हु वाज द 23rd जैन तीर्थकर जो 23वें नंबर के थे, तो 23वें नंबर के तो सबको पता होगा पार्श्वनाथ। 23rd नंबर के कौन थे, पार्श्वनाथ। अब याद रखना है, जो जैन धर्म शास्त्रों के अनुसार जैन धर्म के मार्गदर्शन को वर्तमान महावीर द्वारा औपचारिक रूप से किया गया था, ठीक है, महावीर के द्वारा, वर्तमान महावीर नाम था, तो उनके द्वारा औपचारिक रूप से किया गया था। जैन धर्म के जो दर्शन के अनुसार प्रमुख शिष्य जो थे वो गंधार के नाम से जाना जाता है। तो उनके प्रमुख शिष्य कौन थे, गंधार, याद रखिए, गंधार। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चंस। गंधार जो है सबसे प्रमुख शिष्यों में से नाम से जाना जाता है। अब तीर्थकर के नाम है, प्रतीक है और निर्वाण का जो स्थान है। भगवान जो ऋषभ थे बैल से संबंधित है, प्रतीक है। और अष्टपद पर्वत इनका नाम है। अजितनाथ जो संबंधित है हाथी से। समित शिखर से संबंधित है, निर्वाण का स्थान समित शिखर था, अष्टपद पर्वत पे हुआ था भगवान ऋषभ का। और पार्श्वनाथ जो थे सांप इनका प्रतीक है और समित शिखर से संबंधित है, समित शिखर से।
महावीर सिंह से संबंधित है इनका प्रतीक चिन्ह, और पावापुरी से याद रखना है, महावीर पावापुरी से रिलेटेड है। जो निर्वाण का स्थान था, महावीर को मिला था निर्वाण पावापुरी में, और इनका जो प्रतीक सिंह था वो सिंह था, याद रखिए सिंह। पार्श्वनाथ का जो था प्रतीक सांप था, और शिखर समित शिखर के निर्वाण हुआ था, निर्वाण का स्थान था। अजितनाथ जो थे हाथी से रिलेटेड हैं, और इनका समित शिखर भी निर्वाण स्थान था। और ऋषभ थे भगवान ऋषभ, बैल का इनका प्रतीक था, और अष्टपाद पर्वत इनका निर्वाण स्थान था। हड़प्पा की जो अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में कितने कथन गलत है, गलत पूछा है ना, तो अब पढ़ना है सारे क्वेश्चंस। देखिए, हड़प्पन वेयर नॉन फॉर देयर स्किल्स मेटालर्जी, क्या जी मेटालर्जी, पार्टिकुलरली इन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो उस टाइम धातु विज्ञान, हड़प्पा के लोग धातु विज्ञान विशेष रूप से तांबे कांस और अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। नहीं यार, उस टाइम तो तांबे कांस कहाँ से आएंगे, नहीं, मेरे हिसाब से ये तांबे कांस नहीं था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये जो है गलत है, पहला ही तो गलत निकल गया, तांबे उन अपरिचित थे इन सबसे। दूसरा क्या, मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों में लंबी दूरी के व्यापार के साक्ष्य उन क्षेत्रों में हड़प्पा की मोहरे उपस्थिति की संकेतित है, ये सही है। हड़प्पा की जो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी और उन्नत सिंचाई तकनीक द्वारा समर्पित किया गया था, ये भी सही है। पशु रुकाना वाली हड़प्पा की मोहरें मिली है, ये भी सही है। और उन्हें किसी भी तरह का लेखन से जुड़ा हुआ, ये भी बात सही है, 3 सही है और ऑप्शन पहला गलत है, ठीक है। तो गलत चुना था ना, तो यही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत है। देखिए, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके बारे में बोल रहा है। तो देखिए, 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया गया था। चलो ठीक है, मानते हैं ना, महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ये तो सही है भाई, पहला ऑप्शन सही है। यह आंदोलन जलियांवाला जो बाग हुआ था हत्याकांड के जवाब में था, ये भी सही है भाई, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1922 में चोरा चोरी कांड की घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया था, ये भी सही है, वापस ले लिया गया था भाई, जब चोरा चोरी कांड की घटना हुआ था उस टाइम। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत के पूर्ण स्वतंत्रता नहीं भाई, स्वतंत्रता यहाँ पे थोड़ी प्राप्त करना था। ऑप्शन 4 गलत है, मतलब 1 2 3 सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन 1 2 3 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मॉक नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय दोस्तों, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।